हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, क्या आपको पता है कि किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ जाता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, यानी कि हम उसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं तो ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो उसमें रूल है, यही रूल है इंग्लिश का। ये रूल एक रूल है जिससे आपको सारे यानी कि जितने भी वर्ड्स मिलेंगे आप आसानी से प्रोनाउंस कर लोगे। ठीक है, रूल क्या है कि देखिए, किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले को हम आधा प्रोनाउंस किए हैं आधा ब, और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस किए हैं पूरा ल। इस तरह से हमें प्रोनाउंस करना होता है। देखिए, कुछ वर्ड से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड लिया है ब्लड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं BL एक साथ आया है तो यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्ल पढ़ेंगे। ठीक है, ब्ल। उसके बाद डबल ओ को हम यहाँ पे अप्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, डबल ओ को यहाँ पे अप्रोनाउंस किया जा रहा है और डी का हो जाएगा यहाँ पे ड, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है ब्लड। ठीक है, ब्लड का मतलब होता है खून। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ब्लाइंड। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए BL एक साथ आया है तो ये हो जाएगा ब्ल। नेक्स्ट है आई, यहाँ पे देखिए आई का आई हो जाएगा और ND। यहाँ पे भी देखिए एन और डी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे एन यानी पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा न बोलेंगे और दूसरे को पूरा ड बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका आधा न और ड। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CL। ठीक है, CL को हम क्या पढ़ेंगे, क्ल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, CL अगर एक साथ आ जाता है तो पहले को आधा प्रोनाउंस करेंगे और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा क्ल। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल है क्लाउड। क्लाउड में देख सकते हैं कि CL का हो गया क्ल और OU का हम यहाँ पे आओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, डी का ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्लीन। CL का हो जाएगा क्ल, EA हो जाएगा ई, एन हो जाएगा न। मैंने इसके पहले आपको बता दिया है कि किसी भी वर्ड में अगर EA एक साथ आता है, OU एक साथ आता है, आई आता है, डबल ओ आता है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है जिसमें आपको जितने सारे लेटर्स होते हैं यानी कि ए से लेकर जेड तक उन सभी लेटर्स के बारे में किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, इसके अलावा जो डबल जो वावल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं EA, OU, ये सभी के सभी क्या है, डबल वावल है। ठीक है, तो उन सभी के उच्चारण के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, जिससे कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, यानी कि आपको इंग्लिश में बिल्कुल जीरो लेवल है। ठीक है, आपका लेवल जो है बिल्कुल जीरो है, तो भी आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाओगे। ठीक है, तो वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना तो आपको जाना है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे देखेंगे कि जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको 30 वीडियोज़ मिल जाएंगे। यदि आप 1 से लेकर 30 वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और कई यदि आपने इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख लिया तो आपको इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। देखिए, यहाँ पे क्लीन हो गया। ठीक है, EA का हो गया ई, क्योंकि हमें पता है कि EA किसी भी वर्ड में एक साथ आता है तो इसे हम ई प्रोनाउंस करते हैं, बड़ी की मात्रा में ई। ठीक है, यहाँ पे N का हो गया न। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ गए कि BL और CL को हम क्या पढ़ेंगे, BL को ब्ल पढ़ेंगे और CL को क्ल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। चलिए अब आगे हमारा डबल कॉन्सोनेंट क्या है, FL। FL को हम क्या पढ़ेंगे, फ्ल पढ़ेंगे, फ्ल। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्लाई, FL का हो गया फ्ल और Y का हो गया यहाँ पे आई। ठीक है, किसी भी वर्ड के अंत में अगर Y आता है तो Y को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, आई। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्लड। FL हो गया फ्ल, डबल O का हो गया यहाँ पे अ और डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा आपका फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। अगला है यहाँ पे देखिए GL। GL को हम क्या पढ़ेंगे, ग्ल पढ़ेंगे। ठीक है, ग्ल। जैसे कि ग्लैड, यहाँ पे देखिए GL का हो जाएगा ग्ल, ए का हो जाएगा यहाँ पे आई और डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा आपका ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुशी। ठीक है,
अगला है ग्लास। ग्लास में देखिए इसको हम पढ़ेंगे ग्ल, ए का हो यहाँ पे आ हो जाएगा और डबल एस का हो जाएगा स। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ग्लास। ग्लास का मतलब होता है कांच और ग्लास का मतलब गिलास भी होता है, जिससे आप पानी पीते हो तो उसको भी हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गिलास। ठीक है, और इसका मतलब ग्लास का मतलब कांच भी होता है। ठीक है, कांच जो शीशा होता है उसको हम कांच बोलते हैं, तो इसका मतलब कांच भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पी एल। पी एल को हम क्या पढ़ेंगे? प्ल। ठीक है, प्ल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लेस, पी एल का हो जाएगा प्ल, ई का हो जाएगा ए और सी ई का हो जाएगा स। यहाँ पे सी का स हो जाएगा और ई जो है वर्ड के अंत में आया है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है, ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यहाँ पे सी का स हो जाएगा। अब देखिए सी को कहीं पे हम स प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे क प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए सी के बाद ई आई वाई, ई आई वाई तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर आता है तो वहाँ पे सी को हम स प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या आया है? ई आया है। और इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आता है, ई आई वाई। ठीक है, ई आई वाई, इन तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर नहीं आता है तो सी को हम क प्रोनाउंस करेंगे। और इन तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे सी को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? स प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ए का ए हो जाएगा, सी का हो जाएगा स, ई वर्ड के अंत में आया है इसलिए यहाँ पे ई साइलेंट है। प्लेस, ये हो जाएगा प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। अगला है यहाँ पे देखिए प्ले, पी एल का हो जाएगा प्ल, ए का हो जाएगा ए। ठीक है, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ए वाई आता है तो इसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ए और वाई दोनों को मिलाकर ए प्रोनाउंस करते हैं। ये हो जाएगा आपका प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। इसके अलावा आप देख सकते हैं डे भी होता है, डी ए वाई, ओ उसमें भी वर्ड के अंत में आ जाता है ए। आता है यहाँ पे से भी होता है, एस ए वाई, से का मतलब होता है कहना। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ जिसके अंत में ए वाई आता है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ए वाई आता है तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? ए प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाता है प्ले। ठीक है, और यहाँ पे अब मान लीजिए कि पी एल के जगह पे एस आ गया तो ये हो जाएगा आपका से का मतलब होता है कहना, एक वर्ब है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए बी आर। बी आर को हम क्या पढ़ेंगे? ब्र पढ़ेंगे। जैसे कि ब्रिंग, बी आर का हो जाएगा ब्र, आई का हो जाएगा ई, और यहाँ पे देखिए एन जी, इसमें भी देखिए दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है तो यहाँ पे आधा न हो जाएगा एन का और जी का हो जाएगा पूरा ग। ठीक है, क्योंकि यही रूल है कि हम पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस करेंगे और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करेंगे जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा? ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। देखिए किसी भी वर्ड में अगर आई एन जी एक साथ आपको मिल जाए, आई एन जी, ठीक है, तो इनको हम क्या पढ़ेंगे? इंग पढ़ेंगे। ठीक है, इंग, आई एन जी को हम क्या पढ़ेंगे? इंग पढ़ेंगे। इस तरह से इंग, इंग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए वर्ड ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी आर का हो जाएगा ब्र, ई ए का हो जाएगा ए। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि ई ए को हम क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ए पढ़ रहे हैं। तो ये सभी रूल आपको उस वीडियो में बताया गया है जो कि मैंने आपको बताई कि कहाँ पे उसका लिंक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई ए को हम ए पढ़ रहे हैं, सी का यहाँ पे क हो जाएगा, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। सी आर को हम पढ़ेंगे क्र, जैसे कि क्रॉस, सी आर का हो जाएगा क्र, यू का हो जाएगा अ और एस एच का हो जाएगा श, ये हो जाएगा क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचलना। नेक्स्ट है क्राई, सी का हो जाएगा क्र और आर वाई, यहाँ पे देखिए वाई का हो जाएगा आई। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में वाई आ रहा है तो वाई को हम आई प्रोनाउंस करें। ठीक है, ये हो गया आपका क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। अगला है डी आर। डी आर को हम पढ़ेंगे ड्र, जैसे कि यहाँ पे देखिए ड्र हो जाएगा डी आर का और ए डब्ल्यू का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। ठीक है, इस तरह से हम कोई रेखा खींचते हैं तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप यहाँ पे देखिए डी आर का हो जाएगा ड्रॉ और ओ का हो जाएगा और पी का हो जाएगा प, ये हो जाएगा आपका ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। नेक्स्ट है एफ आर। एफ आर को हम पढ़ेंगे फ्र। फ्र, जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्री, एफ आर का हो जाएगा फ्र और डबल ई का हो जाएगा ई। किसी भी वर्ड में अगर आप डबल ई देखते हैं तो इसको आपको क्या प्रोनाउंस करना है? ई प्रोनाउंस करना है, बड़ी ई की मात्रा में, मतलब कि आपको थोड़ा जोर देना है। फ्री आपको बोलना है फ्री। फ्री का मतलब होता है मुक्त, आज़ाद। यहाँ पे देखिए फ्रूट, एफ आर का हो जाएगा फ्रो, यू आई। यू आई को हम ऊ पढ़ते हैं, ऊ हो जाएगा टी का हो जाएगा ट।
ये हो जाएगा आपका फ्रूट, फ्रूट मतलब होता है फल। अगला है जी आर, जी आर को हम पढ़ेंगे ग्रह, ठीक है, जैसे कि ग्रीन, जी आर का हो जाएगा ग्रह, डबल ई का हो जाएगा ई, यहाँ पे भी देखिए डबल ई आया है और यहाँ पे भी डबल ई आया है, तो दोनों जगह पे आप देख सकते हैं कि दोनों जगह पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ई है। यहाँ पे भी देखिए ई है डबल ई के लिए और यहाँ पे भी डबल ई के लिए ई है, तो कहीं पे भी डबल ई आपको दिखे हम ई प्रोनाउंस करते हैं। एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा आपका ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है हरा। अगला है ग्रोथ, जी आर का हो जाएगा ग्रह, ओ का हो जाएगा ओ, यहाँ पे ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू कहीं पे भी आपको ओ डब्ल्यू दिख जाए तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ओ प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा इसे आओ भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एक वर्ड आपने देखा नाउ, ठीक है, एक वर्ड आपको पता होगा, इसका मतलब बहुत ही बेसिक वर्ड है नाउ, एन ओ डब्ल्यू, ये होता है नाउ। यहाँ पे देखिए हम ओ डब्ल्यू को आओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो अंत में आपको दिख जाता है तो वहाँ पे ओ भी प्रोनाउंस करते हैं, आओ भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन बीच में इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करें। यहाँ पे ओ डब्ल्यू बीच में आया है, ठीक है, तो ये ओ हो जाएगा ओ डब्ल्यू का, टी एच को हम था प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, विकास, ठीक है। नेक्स्ट है पी आर, पी आर को हम पढ़ेंगे प्र, प्र, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रीति, पी आर का हो जाएगा प्र, ई का हो जाएगा ई और डबल टी का हो जाएगा ट, ठीक है, वाई का हो जाएगा ई। अब देखिए कहीं कहीं पे यदि वर्ड के अंत में वाई आता है तो इसे हम ई भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए वाई, ए वाई मैंने आपको क्या बताया, ए वाई अगर आता है तो इसे हम ए प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन केवल वाई अगर आ जाता है तो इसे कहीं पे ई प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे आई प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन ई आ रहा है, ठीक है। ये होता है आपका प्रीति, प्रीति का मतलब होता है सुंदर। यहाँ पे देखिए प्रे ए वाई आ गया, यहाँ पे भी ए वाई आ गया, किसी भी वर्ड के अंत में ए वाई आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे ए पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पी आर का हो जाएगा प्र और ए वाई का हो जाएगा ए, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। अगला है टी आर, टी आर को हम पढ़ेंगे ट्र, जैसे कि ट्रस्ट, यहाँ पे देखिए टी आर का हो जाएगा ट्र, इव का हो जाएगा ओ और एस टी, ये हो जाएगा आपका आधा सौ और ट। यहाँ पे भी देखिए दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है, एस और टी, तो ये क्या हो जाएगा, एस को हम आधा प्रोनाउंस करेंगे आधा स हो जाएगा और टी को हम पूरा प्रोनाउंस करेंगे ये पूरा ट हो जाएगा। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। नेक्स्ट है ट्रू, टी आर का हो जाएगा ट्र और यू ई का हो जाएगा उ, यू ई कहीं पे भी आपको दिख जाता है इसे हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं, ये हो जाएगा आपका ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सत्य। देखिए नेक्स्ट हमारा जो डबल कॉन्सोनेंट है वो क्या है, एस और के, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आधा स और क। देखिए स्किप, आधा स और क हो जाएगा स्क हो जाएगा, ठीक है, स्क, और आई का हो जाएगा यहाँ पे ई, पी का हो जाएगा प, ये हो जाएगा आपका स्किप, स्किप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। आपने वीडियो में देखा होगा कि जब ऐड आता है तो वहाँ पे साइड में लिख देता है, राइट साइड में स्किप, स्किप का मतलब है कि आप ऐड को स्किप कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, ठीक है, यानी कि ऐड देखना आप बंद कर सकते हो, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है स्किन, स्किन का यहाँ पे देखिए एस के हो जाएगा स्क, ई का हो जाएगा ई, एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा आपके स्किन, स्किन का मतलब होता है त्वचा। अगला है एस एल, इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्ल पढ़ेंगे, स्ल, जैसे कि स्लीप, स्ल हो जाएगा एस एल का, डबल ई का हो जाएगा ई और यहाँ पे बड़ी ई होगा, ठीक है, डबल ई को हम बड़ी ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। पी और पी का हो जाएगा प, ये हो जाएगा आपका स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। नेक्स्ट है स्लो, स्लो यहाँ पे देखिए एस एल का हो जाएगा स्लो और ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, देखिए यहाँ पे ओ डब्ल्यू को हम लास्ट में ओ डब्ल्यू आए हैं, यहाँ पे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको हम कहीं पे ओ भी प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे आओ भी प्रोनाउंस करते हैं, तो जहाँ पे आओ प्रोनाउंस करते हैं उस तरह के वर्ड आपको कम मिलेंगे और छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक वर्ड मैंने आपको बताया नाउ, ठीक है, तो नाउ में हम आओ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। एक होता है वर्ड काउ, सी ओ डब्ल्यू, आपको पता होगा काउ जिसका मतलब होता है गाय, सी ओ डब्ल्यू, तो इसमें भी देखिए ओ डब्ल्यू को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। सी ओ डब्ल्यू में भी देख सकते हैं कि सी ओ डब्ल्यू में हम ओ डब्ल्यू को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि ओ डब्ल्यू अगर वर्ड के अंत में आता है तो इसे हम ओ भी प्रोनाउंस करते हैं और इसे आओ भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर वर्ड के बीच में आ जाएगा तो केवल इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए एस एल का हो जाएगा स्ल, ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा करना और इसका मतलब धीमा भी होता है, यानी कि हम इसको दो तरीके से यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। तो वर्ब के रूप में इसका मतलब क्या हो जाएगा, धीमा करना, और नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा धीमा, ठीक है। एस पी, ठीक है, एस पी को हम क्या पढ़ेंगे, स्प, देखिए यहाँ पे स्प्रेड, एस पी का हो जाएगा स्प,
आर का हो जाएगा र, ई ए का हो जाएगा ए और डी का हो जाएगा ड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, जैसे कि आपने सेंटेंस सुना होगा स्प्रेड द बेडशीट, यानी कि बेडशीट फैला दो या फिर बिछा दो। ठीक है, किसी भी चीज़ को बिछाने के लिए, फैलाने के लिए हम स्प्रेड का प्रयोग करते हैं। किसी ने आपसे कहा कि चटाई बिछा दो, तो आप क्या बोलोगे? स्प्रेड बोलोगे। ठीक है, स्प्रेड, स्प्रेड द मैट। ठीक है, मैट का मतलब होता है चटाई। देखिए यहाँ पे स्पाइस, स्पाइस मतलब होता है मसाला। ठीक है, स्पाइस पे देखिए एस पी का हो जाएगा आधा सौ और प आई, यहाँ पे देखिए आई सी ई, आपने आइस पढ़ा होगा, आइस का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, एक ये हो गया आपका आइस। वर्ड में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे वर्ड भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आइस में, स्पाइस में क्या आया है? आइस एक वर्ड आ गया है। ठीक है, आइस, आइस का मतलब बर्फ होता है, तो उसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, यदि आप ध्यान दोगे ना तो आप आसानी से वर्डों को प्रोनाउंस कर लोगे। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। ये हो गया आपका स्पाइस। ठीक है, स्पाइस मतलब होता है मसाला। नेक्स्ट है, जैसे कि आपने सुना होगा कि स्पाइसी चीज़ें मत खाओ। स्पाइसी मतलब मसालेदार चीज़ों को मत खाओ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए हमें स्पाइसी चीज़ें। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। नेक्स्ट है एस टी। एस टी का क्या पढ़ेंगे? एस टी को स्टॉ, स्टॉ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टील, एस टी का हो जाएगा आधा सौ स्टॉ, और आई देखिए आई डबल एल, इल का मतलब क्या होता है? बीमार। यहाँ पे भी देखिए एक वर्ड आपको मिल गया, क्या? इल, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इल। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा स्टील। स्टील का मतलब होता है फिर भी। अगला है स्टे। स्टे मतलब होता है यहाँ पे देखिए ठहरना या फिर रहना। कहीं पे भी हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टे। ठीक है, हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में स्टे अ वाइल, यानी कि थोड़े समय के लिए रुको वहीं पे। ठीक है, स्टे अ वाइल देयर, इस तरह से बोलते हैं। स्टे देयर अ वाइल, यानी कि थोड़े समय के लिए वहाँ पे रुको, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, स्टे का मतलब होता है ठहरना, आप बोल सकते हो, या फिर रहना, रुकना थोड़े समय के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस टी का हो जाएगा स्ट, और ए वाई, यहाँ पे भी देखिए ए वाई वर्ड के अंत में आ गया, तो हम इससे क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे। ये आपका स्टे। स्टे मतलब रहना या फिर ठहरना। तो देखिए ए वाई को मैंने एग्जाम्पल कई जगह पे आपको बता दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। ठीक है, ए वाई किसी भी वर्ड के अंत में दिख जाए तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको ए पढ़ेंगे। ठीक है, ए पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू का हम क्या पढ़ेंगे? स्व पढ़ेंगे, स्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्विम, एस डब्ल्यू का हो जाएगा स्व, आई का हो जाएगा ई, और एम का हो जाएगा म, ये हो जाएगा आपका स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट है स्विंग, देखिए स्व हो जाएगा एस डब्ल्यू का आई एन जी। यहाँ पे देखिए आई एन जी को हम क्या पढ़ेंगे? इंग पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड में आपको आई एन जी दिख जाता है एक साथ तो इसे आपको इंग पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। अगला है एस पी आर, इसको हम पढ़ेंगे स्प्र। ठीक है, स्प्रिंग, स्प्र हो जाएगा, एस पी आर का स्प्र हो जाएगा, और आई एन जी ये हो जाएगा आपका इंग। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आई एन जी आ गया, इंग हो जाएगा। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत। ठीक है, अगला है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच, जो पैरों में कभी कभी हमारे पैरों में मोच आ जाती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेन। यहाँ पे देखिए एस पी आर का हो जाएगा स्प्र, और ए आई का हो जाएगा ए एन का हो जाएगा न। ठीक है, ए आई किसी भी वर्ड में आपको ए आई अगर एक साथ दिख जाता है ए आई तो इसे भी हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। एन का न हो गया, ये हो गया आपका स्प्रेन मतलब मोच। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट क्या है? एस टी आर। ठीक है, एस टी आर, यहाँ पे देखिए 3 कॉन्सोनेंट भी आ सकता है किसी भी वर्ड में। ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट यहाँ पे आया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा स्ट्र, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, एस टी आर का क्या हो जाएगा? स्ट्र हो जाएगा। ओ का हो जाएगा ओ, और यहाँ पे देखिए एन जी का हो जाएगा ग, न और आधा न और ग हो जाएगा ग। इस तरह से इसका पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। नेक्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब होता है गली, जो गली होती है, जो गांव में जो गली होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीट। यहाँ पे देखिए एस टी आर का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉ, और डबल ई का हो जाएगा ई। ठीक है, बड़ी होगा यहाँ पे, और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आपका स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए सी एच। सी एच किसी भी वर्ड में आ जाता है एक साथ तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे। जैसे कि चूज, सी एच का हो जाएगा च, डबल ओ का हो जाएगा ऊ, और जे यहाँ पे देखिए एस का ज होगा और ई वर्ड के अंत में आया इसलिए यहाँ पे ई साइलेंट है। ये हो जाएगा आपका चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। अगला है टीच। यहाँ पे भी देखिए सी एच एक साथ आया है, टी का ट हो जाएगा, ई ए का हो जाएगा ई, और सी एच का हो जाएगा च, ये हो जाएगा आपका टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना।
और पढ़ना के लिए क्या होता है, रीड होता है, READ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लेटर है SH। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम यहाँ पे S को आधा स और H को हा पढ़ेंगे, तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं श, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है श। किसी भी वर्ड में आपको S और H एक साथ दिख जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है, ठीक है। S और H दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करते हैं क्या, श प्रोनाउंस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे है शूट, शूट में देख सकते हैं कि SH का हो जाएगा श, OU का हो जाएगा ऊ, और यहाँ पे L जो है ये साइलेंट है, ठीक है। L को हम इसमें प्रोनाउंस नहीं करते हैं। और D का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा आपका शूट। शूट का मतलब होता है चाहिए, ये क्या है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, शूट, जिसका मतलब होता है चाहिए। इसका प्रयोग हम किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको पढ़ना चाहिए, इस तरह से इसके लिए हम चाहिए के सेंस में शुड का प्रयोग करते हैं, किसी को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शेयर, शेयर में देख सकते हैं कि SH का हो जाएगा श, और यहाँ पे ए का हो जाएगा ए, और R का हो जाएगा र, ठीक है। और ई जो है वर्ड के अंत में आया है, इसलिए यहाँ पे ई क्या है, साइलेंट है। देखिए किसी भी वर्ड में यदि ए के बाद अगर आपको R दिख जाता है, तो वहाँ पे ए जो है उसको हम ई प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ए के बाद क्या दिख जाए, RE, यहाँ पे देखिए RE है, ए के बाद अगर RE दिख जाता है तो वहाँ पे आपको ए को ए प्रोनाउंस करना होता है। यहाँ पे देखिए R का र हो जाएगा, ई वर्ड के अंत में है, इसलिए यहाँ पे ई क्या है, साइलेंट है। शेयर हो जाएगा, शेयर का मतलब होता है बांटना। उसी तरह से एक होता है केयर, ठीक है, CARE, उसमें भी आपको RE दिख जाएगा वर्ड के अंत में, तो वहाँ पे भी हम ए को ए प्रोनाउंस करते हैं, केयर होता है, ठीक है। केयर मतलब होता है परवाह करना। अगला है देखिए यहाँ पे TH। अगर किसी वर्ड में आपको TH दिख जाता है तो इसको हम आधा ट और ह नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम कहीं पे थ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसको द प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए थिंग, थिंग में देख सकते हैं कि TH को हम थ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए TH का थ हो जाएगा ING, ये हो जाएगा आपका इंग, और एस का हो जाएगा थ, ये हो जाएगा आपका थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है। अगला है यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं कि TH को हम द कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं, तो देखिए दिस में हम TH को द प्रोनाउंस करते हैं। TH का द हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, और एस का हो जाएगा स, ये हो जाएगा आपका दिस। दिस का मतलब होता है ईयर, ठीक है। तो आप समझ गए कि किसी भी वर्ड में आपको TH एक साथ दिख जाता है तो TH को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कहीं पे थ प्रोनाउंस करेंगे और कहीं पे इसे द प्रोनाउंस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें थ प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे हमें द प्रोनाउंस करना है। तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कि एक वर्ड है जिसमें TH है, ठीक है, वो क्या वर्ड है, वो है थिंग्स। यहाँ पे आपने बारी बारी से आपको दोनों को प्रोनाउंस करना है। आपको पता है कि TH को कहीं पे थ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे द प्रोनाउंस करते हैं। तो पहले आपने यहाँ पे TH को जगह पे थ रख के प्रोनाउंस किया थिंग्स, फिर आपने द रख के प्रोनाउंस किया दिंग्स। तो दिंग्स आप बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिंग्स जो है ये गलत लग रहा है, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत लग रहा है। लेकिन जब आप थिंग्स बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये करेक्ट है। तो इस तरह से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और हमेशा के लिए आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लेटर है PH, ठीक है। किसी भी वर्ड में अगर PH भी आपको दिख जाता है तो इसे हम एक लेटर में प्रोनाउंस करते हैं फ। जैसे कि फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। यहाँ पे देखिए फिजिक्स, फिजिक्स में देख सकते हैं एक PH का हो जाएगा फ, और यहाँ पे देखिए Y का होगा E, S I हो जाएगा G, और C और S हो जाएगा आधा क और। तो यहाँ पे भी देखिए CS, दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है, इसलिए हम यहाँ पे आधा का पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं, दूसरे को पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, फिजिक्स। नेक्स्ट है फोटो, फोटो में भी देखिए FH एक साथ आया है PH, ठीक है। PH का हो जाएगा फ, O का हो जाएगा O, और T को TO, ये हो जाएगा आपका टो, ठीक है, पूरा हो जाएगा फोटो। फोटो का हिंदी में मतलब होता है तस्वीर। अगला है GH। अगर किसी वर्ड में आपको GH एक साथ दिख जाता है तो इसे हम आधा ग और ह नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं घ, ठीक है। इसे कहीं पे हम घ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे फ प्रोनाउंस करते हैं। देखिए घ प्रोनाउंस करते हैं वर्ड के शुरू में आता है तो, ठीक है, वर्ड के शुरू में अगर GH आ जाता है तो इसे हम घ प्रोनाउंस करते हैं, और वर्ड के अंत में अगर GH आ जाता है तो वहाँ पे हम फ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है घोस्ट, घोस्ट में देख सकते हैं कि GH वर्ड के शुरू में आया है, इसलिए यहाँ पे GH का उच्चारण घ होगा, घ हो गया। ओ का हो जाएगा O, और ST का हो जाएगा आधा स और ट, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है, इसलिए यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस किए हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस किए हैं। ये हो जाएगा आपका घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है भूत। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले आपने देखा ST, ST के उच्चारण का नियम आपने देखा
कि एस टी एक साथ आएगा तो इसे हम आधा ट और आधा स और ट पढ़ेंगे स्ट। तो देखिए जितनी भी आप कॉन्सोनेंट जो डबल कॉन्सोनेंट आपने देखे दो कॉन्सोनेंट एक साथ, वो वर्ड के शुरू में देखे, ठीक है, वर्ड के शुरू वाले एग्जाम्पल आपने देखा। तो ये मत समझना है कि वर्ड के शुरू में आएगा तभी हम इसको एस और टी को आधा स और ट पढ़ेंगे। ये वर्ड के बीच में, अंत में, शुरू में कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। कहीं पे भी डबल कॉन्सोनेंट आता है वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर अंत में, तो यही रूल फॉलो होगा, आधा स और, यानी कि आधा पहले प्रोनाउंस करेंगे फिर दूसरे वाले कॉन्सोनेंट को पूरा प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, यही रूल फॉलो होगा। देखिए यहाँ पे खोस्ट को आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे वर्ड के अंत में आया है लाफ। यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं एनफ। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, यानी कि मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई चीज़ दिया और वो आपसे बोला, आपने वो देता जा रहा है लेकिन आप वहाँ पे बोले एनफ, यानी कि बस ये पर्याप्त है, इतना काफ़ी है, ठीक है। या फिर कोई बोलता है, कोई गाली देता है, कोई झगड़ा लड़ाई करता है, तो हम उस वैसे में बोलते हैं कि एनफ, यानी कि अब बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एनफ में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में GH आया है। देखिए यहाँ पे इनफ इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं? इनफ, ठीक है। एनफ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इनफ। कई सारे स्टूडेंट इसको एनफ प्रोनाउंस करते हैं, ए का साउंड देते हैं। ए का साउंड नहीं होता है, ये होता है आपका इनफ, ठीक है। तो EN का हो जाएगा NOU का हो जाएगा और GH का हो जाएगा फ, ये हो जाएगा आपका इनफ, यानी कि पर्याप्त या फिर काफ़ी। अब देखिए एक वर्ड है लाफ। लाफ में भी हम GH वर्ड के अंत में आए, इसको भी हम फ प्रोनाउंस करते हैं। लाफ का मतलब होता है हंसना, ये एक क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। तो आप समझ गए PH और GH को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कब हमें इसे घ प्रोनाउंस करना है और कब हमें फ प्रोनाउंस करना है। वर्ड के शुरू में अगर GH आ जाए तो हम घ प्रोनाउंस करेंगे और वर्ड के अंत में आ जाए तो हम फ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा एनफ, लाफ, ठीक है। चलिए और भी वर्ड है वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको क्यों रूल याद रखना है, यही रूल फॉलो होगा सभी वर्ड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लेटर है WH। अगर किसी वर्ड में आपको WH दिख जाता है तो इसे हम आधा व और ह नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं हम व, ठीक है। WH को हम एक लेटर में प्रोनाउंस करते हैं व। जैसे कि यहाँ पे है वेन, WH का व हो जाएगा, ई का हो जाएगा ए और एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा आपका वेन। इसको हम पेन नहीं बोलते हैं, ये होता है वेन। वेन का मतलब होता है कब। अगर आपको कोई बता रहा है कि व और ह इसे प्रोनाउंस करते हैं तो आपको गलत बता रहा है, ठीक है। वेन नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन वेन नहीं होता है, वेन होता है, वेन। नेक्स्ट है वाई। यहाँ पे भी देखिए वाई होता है, यानी कि WH का व हो गया और वाई का हो गया आई, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर वाई आता है तो वाई को हम वहाँ पे आई प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे WH का व हो गया और वाई का आई हो गया, ये हो गया आपका वाई। वाई मतलब होता है क्यों। अब देखिए कितने लेटर है जिसको हम एक लेटर में प्रोनाउंस करते हैं, वो क्या है? कितने सारे कॉन्सोनेंट है डबल कॉन्सोनेंट, वो है CH, ठीक है। CH को SH, TH, WH, PH और GH। तो ये सभी के सभी जो डबल कॉन्सोनेंट आप देख रहे हैं, इन सभी को हम एक लेटर में प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसा कि आपने इसके पहले देखा एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए यदि आप जानना चाहते हैं कि जो ये वॉवल है, जो जितने सारे ये कितने वावल होते हैं, 5 वावल्स होते हैं, ठीक है। वावल का हिंदी में मतलब होता है स्वर। तो इन सभी वावल्स के उच्चारण के नियम जानना चाहते हैं। इसके कई सारे उच्चारण होते हैं, जो ए लेटर है इसके बहुत सारे उच्चारण होते हैं, इन सभी के जितने सारे वावल्स देख रहे हैं। और इसके अलावा जितने सारे, अभी आपने क्या सीखा? डबल कॉन्सोनेंट के बारे में सीखा। और जितने सारे सिंगल कॉन्सोनेंट होते हैं, जितने सारे वावल्स होते हैं, उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको इस स्क्रीन पे भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, एंड स्क्रीन में। और इसके अलावा ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आपको A to Z जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2 घंटे की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।